सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। आज ईद उल फितर होगी। सऊदी शाही दीवान ने ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के तमीर रस्तगाह में चांद नजर आया। मस्जिद उल हराम, मस्जिद नबी में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी चांद की शहादत मौसूल। चांद देखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। कतर, कुवैत और बहरीन में भी आज ईद उल फितर का ऐलान। ईरान, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया, भारत और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया। ईद पीर को होगी। पाकिस्तान समेत मुतादिद एशियाई ममालिक में ईद का चांद आज देखा जाएगा। रुयत हलाल कमेटी का मरकजी इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। माहिरीन फलकियात पे शवाल का चांद वाज़े नजर आने की उम्मीद जाहिर कर दी। महकमा मौसमियात के ज़राए के मुताबिक शवाल का चांद की उम्र आज मगरिब के वक्त 26 घंटे से ज़्यादा होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी, ओमान के सुल्तान हिसम बिन तारिक और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान को ईद उल फितर के पुरमुसरत मौके पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी से टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। ईद की तैयारियों में सिर्फ एक दिन रह गया। बाजारों में रश बढ़ गया। आवाम टूट पड़े। खवातीन और बच्चों की खरीदारी को ब्रेक न लगा। नई से नई चीज़ का इंतखाब। बच्चों के नित नए मुतालिबात। सिन्फ़े नाजुक कपड़े, ज्वेलरी और जूते खरीदने में मसरूफ। खरीदारी मुकम्मल करने वाली खवातीन का ब्यूटी पार्लर मिशन भी जारी। कराची में आग मौम्मा बन गई। न पानी काम आया, न मट्टी और फोम बुझाने वालों की बस हो गई। ऑयल रिफाइनरी के नज़दीक लगी आग को बुझाने का अमल रोक दिया गया। खुदाई के मकाम से मजदूरों को पीछे हटा दिया गया। कोरंगी क्रॉसिंग की निजी हाउसिंग सोसाइटी से किसी भी कंपनी की गैस पाइपलाइन नहीं गुजर रही। रेस्क्यू हुकाम ने कुदरती गैस का खदशा जाहिर कर दिया। रेस्क्यू टीम का कहना है कि आग निजी सोसाइटी में बोरिंग के दौरान लगी। मिट्टी, पानी और फोम आग बुझाने में कारआमद साबित नहीं हो रहे। आग लगने की जगह से पानी और रेत समेत मुख्तलिफ नमूने लिए जा रहे हैं। टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद मालूम होगा कि कौन सी गैस है। आग कब तक बुझेगी कुछ नहीं कह सकते। निजी सोसाइटी की इंतजामिया ने गेट बंद कर दिया। मौक़िफ़ देने से गुरेज। तमाम इदारों ने आग पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात उठाए। 100 मीटर का इलाका आग से मुतासर हुआ है। कोरंगी आतिशबाजी से मुतालिक कमिश्नर सैयद हसन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि जाए वकुआ पर एक खाली प्लॉट था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आप सबसे कहूँगा कि घबराना नहीं है। बेशतर लोग मीडिया में तासुर दे रहे हैं कि इंतज़ामिया नाकाम हो गई। मीडिया से कहूँगा कि इस हवाले से सनसनीखेज मवाद ना दिखाएं। माहिर सुलेमान मेमन ने कहा कि आग जलती रहे तो इसकी मॉनिटरिंग में आसानी होगी। अगर आग बुझ जाए तो दोबारा आग लगाकर गैस की नौयत मालूम करनी होगी। हमारे पास वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत है। वफाक को कनाल मंसूबे पर हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारे डीएनए में नहीं कि हम सिंध के खिलाफ जाएं। इंडस रिवर सिस्टम में पानी की कमी का मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास है। इरसा ने जो पानी का सर्टिफिकेट दिया वो गलत है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सदर जरदारी ने मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में वाज़ेह तौर पर कनाल की मुखालफत की। कालाबाग डैम पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर मुहिम चलाई और बनने नहीं दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कनाल मंसूबे को ख़त्म करने का ऐलान करें। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कलात में शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। तजर्बेकार खिलाड़ियों को भी मुंह की खाना पड़ी। फॉर्मेट बदल गया, नतीजा न बदला। पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दी थी। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए। बड़े हदफ के ताक़ुब में बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ओपनर उस्मान खान 39 और अब्दुल्ला शफीक 36 रन पर कीवीज बॉलर्स का शिकार हुए। पाकिस्तान की तीसरी विकेट कप्तान मोहम्मद रिजवान की सूरत 30 रन पर गिर गई। बाबर आजम की 83 गेंदों पर 78 रन भी किसी काम न आए। मोहम्मद अली, इरफान खान और नसीम शाह 0 पर आउट हुए।
म्यांमार और ताइलैंड में शदीद जल्जला, हलाकतों की तादाद 1644 हो गई, 2300 से ज़ायद अफराद जख्मी, इमारतें और पुल ज़मीं बोस हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। म्यांमार और ताइलैंड में जल्जले के बाद यंगून और बैंकॉक में पाकिस्तानी सफारतखाने मुतहर्रिक अपने शहरियों को हंगामी सूरत हाल में मदद फराहम करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तबाहकुन जल्जले पर अफसोस का इजहार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।